हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आप लोग कैसे होंगे? हमें ऐसा हो गया आप लोग स्वस्थ और मस्त हो गए। आप लोग की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही होगी। इसलिए हम जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे मैथ में, पांचवी संख्या का ही 1.1 जो था प्रश्नावली कंप्लीट कर दिए थे। आज हम 1.2 का जो था क्वेश्चन है मैथ में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें से उसका जो था फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आपका जो था थ्योरी पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम होता है। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम गुणे महत्तम। इसी तरह से आपको पूछ दिया कि पहली संख्या क्या होता है, तो आप लिखिएगा पहली संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम बटा में दूसरी संख्या। इसी तरह से आपको पूछेगा दूसरी संख्या क्या है, तो लघुत्तम गुणे महत्तम बटा में पहली संख्या। फिर लघुत्तम बराबर क्या होता है, तो इसको हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में महत्तम कर देंगे, तो आ जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ से आपको महत्तम पूछेगा तो आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लघुत्तम समवर्तक आप लोग कर दीजिएगा। ये आप लोग का इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, इजी वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पूर्णांकों में के क्वेश्चन दूसरा पूछा गया पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम हो। यानी क्वेश्चन लिखते हैं कि पूर्णांकों पूर्णांकों के निम्नलिखित 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 युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा तथा इसकी जांच करना है कि जांच कीजिए कि दो आपके दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम एलसीएम है एलसीएम है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है आपका 26 और 91। इसका आपको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो हम फर्स्ट बार भी जब इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 13। फिर 91 का हम गुणनखंड करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 91। 13 से 91 यानी ये 13 यानी 13 से 91 हो जाएगा। इसका पावर 1 इसका पावर 1 इसका पावर 1 हो जाएगा। तो हम एचसीएफ हम जानते हैं जिसका पावर कम वाला होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। यहाँ 13 जो कॉमन पार्ट होता है वो हम आपका एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन आपका 13 हो जाएगा, इसलिए हमारा एचसीएफ जो होता है 13 हो जाएगा तथा एलसीएम तथा यहाँ एलसीएम जो था एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 13 2 देखिएगा 2 गुणे 13 गुणे 7 यानी जिसमें आपका कॉमन जो था उसका हम एक पार्ट लेते हैं। इसमें 13 आपका जो कॉमन है उसमें से हम एक ले लेंगे, यानी एक जो था एक 13 को हम ले लेंगे। 13 से 91
91 गुने कितना हो जाएगा, 2 9 दूनी 18, 182 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो हमको जांच करना है, क्या जांच करना है, जांच लिखते हैं, जांच करना है कि पॉली संख्या, जांच करना है कि पॉली, तो देखिएगा कि पॉली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। हम इसको जांच करना है, तो पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। जब एलसीएम निकालें तो हमारा 182 आ गया एलसीएम, और एचसीएफ आप कितना हो गया, 13। आपका एचसीएफ कितना हो गया, तो 13 आ गया। तो हमको जांच करना है, तो आप लोग गुना करिएगा 26 को 91 में, तो कितना आएगा, तो 26 91 यानी 26 9 6 54 और फिर 9 दूनी 18, 18 8 13 यानी 23, यानी 6 6 2 8 3 यानी 2 यानी 2386 देता है। 2300 आपका कितना जाएगा, 6 के 6 26 हो गया, 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54 यानी यहाँ आपका 6 आ जाएगा, यानी यहाँ आपका 2366 हो जाएगा। जब इसको हम 13 से गुना करते हैं तो ये भी 2366 हो जाएगा। इससे हमारी जांच हो गया कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुने एचसीएफ का। ये हमारा प्रूव हो गया है, प्रूव्ड हो गया, यानी लिख सकते हैं एलसीएम बराबर यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड आपका दोनों बराबर आ गया। ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपका दूसरा दिया हुआ आपका क्या निकालना है, आपका 510 और 992 का, 510 और 92 का आपको निकालना है। तब इसको जब तोड़ेंगे 510 को जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 जो हो जाएगा 5 के पावर 1 और गुने आपका 17 हो जाएगा। फिर 92 का जो तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा और 23 के पावर 1 है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हम अभाज्य गुणन कर चुके हैं, वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके लिखिएगा। यहाँ पर आपका जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम एचसीएफ लेते हैं, कॉमन पार्ट को हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। तो कॉमन पार्ट यानी क्योंकि मसर यहाँ आ जाएगा, मसर जो था एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। यहाँ एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी इसमें 2 आपका एचसीएफ जो कॉमन हो गया वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम यहाँ आप लेंगे तथा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 5 17 और 23 हो जाएगा। क्या होगा, 2 3 5 17 और 23, इसका गुना करने पर आपका हो जाएगा 23 4 4 6 0, इतना आपका आता है। तो हमको क्या जांच करना है, पहली संख्या बराबर है या नहीं। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, पहली संख्या आपका दिया हुआ है 510 गुने 92 और एलसीएम का आपका दिया हुआ है, एलसीएम 23 4 6 गुने एचसीएफ आपका 2। तो इसको गुना करते हैं तो 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। आप लोग इसको गुना करिएगा, दोनों आपका बराबर आ जाएगा। तो दोनों आपका बराबर आ जाएगा, 4 6
9 2 0 2 0। तो इससे यह साबित होता है कि ये जो था लेफ्ट हैंड LHS बराबर RHS आपका बराबर है, इसलिए प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यानी ये यहाँ LHS बराबर RHS आपका जो था दोनों बराबर है, इसलिए यह आपका जांच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया था कि 300, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि दिया हुआ 3 3 3 6 और 54 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और दोनों को इक्वेट करने देना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। इसी तरह से आपको करना है, ये आपको एचडब्ल्यू में दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड 2 का हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, जस्ट जो बताएं उसी के जैसा है, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी थर्ड दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड गुण अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा आपका निम्नलिखित निम्नलिखित यहाँ हम किताब से देख रहे हैं, निम्नलिखित पूर्णांकों जो था कि एचसीएफ आपका क्या दिया हुआ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। अब जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 12 15 और क्या क्या निकालना है, ये पेज दिया हुआ है, इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम 12 को जब गुणनखंड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 को गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर 15 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुने 5, इसका पावर 1, इसका पावर 1। फिर 21 का करते हैं तो 3 गुने 7 होता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 कुछ नहीं तो 1 है। तब इसका जब महत्तम संवर्तक क्या निकालते हैं, महत्तम संवर्तक मानी एचसीएफ। आपका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम बताए थे कि आपको जो पार्ट कॉमन होता है वो पार्ट जो होता है इन सभी में जो कॉमन होता है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। जिसमें आपको 3 जो था सभी में आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ आपका एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा, 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ फिर एलसीएम तथा एलसीएम देखते हैं, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम आपका देता है यानी लघुत्तम संवर्तक जिसको कहते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो यानी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो गया, फिर यहाँ आपको 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 35, 35 दूना 70 गुने 3 से 210 आपका एलसीएम आ जाता है। क्या आता है, 210 1 मिनट,